हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अवर चैनल नोबल ग्राफिक्स। मेरा नाम है शहबाज हाशमी और आज है हमारे कोरल ड्रॉ सॉफ्टवेयर की तीसरी क्लास यानी कि क्लास थर्ड। गाइस, आप में से जिसने भी अभी तक क्लास फर्स्ट और क्लास सेकंड नहीं देखी है वो पहले इन बेसिक क्लासेस को ज़रूर देख ले, जिनमें मैंने काफ़ी डिटेल से कोरल ड्रॉ सॉफ्टवेयर की बिगिनिंग लेवल को कंप्लीट किया है। आपको गाइस लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। खैर, बाकी जो व्यूवर उन क्लासेस की वीडियो को देख चुके हैं वो कंटिन्यू रख सकते हैं। गाइज, आज हम बात करने वाले हैं शेप टूल की और उसके यूजेस की। तो आज की वीडियो बहुत ही ज़्यादा एडवांस लेवल की वीडियो होने वाली है, इसलिए इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा, क्योंकि अक्सर हम वीडियो में कुछ चीज़ों को स्किप कर देते हैं और वही चीज़ें हमें आगे चल के कंफ्यूज करती हैं और फिर हमारे काम रुक जाते हैं। तो गाइज, जब आप सीख ही रहे हैं तो क्यों ना एक ही बार टाइम लगा के अच्छे से सीख लिया जाए और एक्सपर्ट बना जाए। तो इसलिए वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा। तो चलते हैं हम अपनी क्लास की तरफ। गाइज, आपको ये शेप टूल जो लिखा हुआ वो कैसा लग रहा है? आई होप आपको अच्छा लग रहा होगा। एक्चुअल में ये शेप टूल जो मैंने लिखा है ये है तो नॉर्मल फॉन्ट, इसको मैंने शेप टूल की मदद से एडिट किया है, जिसकी वजह से थोड़ा सा ये क्लासिक लुक आ रहा है। अब हम चलते अपनी क्लास की तरफ। इसको हम हटा देते हैं, ठीक है। गाइज, शेप टूल होता क्या है? शेप टूल गाइज हमारा ये टूल होता है, सुन करके दिखाते हैं आपको। ये टूल जो होता है ये शेप टूल होता है। इसमें नीचे लिख के आ रहा है एडिट अ कर्व ऑब्जेक्ट और टेक्स्ट कैरेक्टर बाय मैनिपुलेटिंग नोड्स। इसका क्या मतलब होता है अभी बताते हैं आपको। इसका शॉर्टकट होता है गाइस F10, ठीक है। तो ये हमारा गाइस शेप टूल, क्योंकि ये शेप को एडिट करता है इसलिए इसको शेप एडिटर टूल भी कहते हैं और ये टूल काफ़ी ज़्यादा यूज़ होता है और इसका शॉर्टकट होता है F10। गाइस, रेक्टेंगल टूल आपको पिछली क्लासेस में इसीलिए बता दिया था ताकि आप एक सीक्वेंस से चल के सही तरीके से सीख सकें। तो आज हम रेक्टेंगल टूल की मदद से ही शेप टूल के बारे में जानेंगे, पढ़ेंगे और कुछ डिज़ाइन क्रिएट करके देखेंगे। गाइस, शेप टूल के आइकन में जब हम होल्ड करते हैं तो हमें कुछ और टूल्स भी दिखाई देते हैं, जैसे स्मूथ, स्मेयर, ट्विल, अट्रैक्ट, स्मज एंड रवन। ये भी शेप टूल के ही पार्ट्स हैं और इनकी भी ज़रूरत हमें अपने डिज़ाइन बनाने में होती है, बट ज़्यादातर यूज शेप टूल का ही होता है। अब हम एक रेक्टेंगल लेते हैं गाइस। ये हमने लिया एक रेक्टेंगल, ठीक है। हालांकि हम इस रेक्टेंगल को इसको चारों एजेस बराबर करके एक स्क्वायर बना लेते हैं। हालांकि गाइज हम रेक्टेंगल टूल को F6 से भी ले सकते थे, शॉर्टकट होता है F6 इसका, और मैं आपको जो जो शॉर्टकट होते हैं वो बताते चलूँगा, इसलिए वीडियो को आप स्किप ना करें ताकि कोई शॉर्टकट भी मिस ना हो जाए आपसे, ठीक है। इसका शॉर्टकट F6 होता है। ये हमने लिया अपना शेप टूल। ये गाइज, पिक टूल में हम किसी भी ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करने के लिए उसके ऊपर एक बाउंड्री बनाते थे। जैसे कि मैं आपको दिखा दूँ, ये पिक टूल लिया मैंने, एक बाउंड्री बनाई, वो हमारा सिलेक्ट हो जाता था। बट शेप टूल में ऐसा नहीं है। शेप टूल में किसी भी ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करने के लिए बस जस्ट हमें उसके ऊपर एक बार क्लिक करना है, वो सिलेक्ट हो जाएगा। अब इसमें 4 कोने हैं, 4 एजेस हैं इसके। रेक्टेंगल टूल की प्रॉपर्टीज़ में पढ़ा था कि रेक्टेंगल टूल के कॉर्नर्स को हम राउंडेड कर सकते हैं, उसको अंदर की तरफ राउंडेड कर सकते हैं, ठीक है, और इसके एजेस को शार्प हम कर सकते हैं, कॉर्नर्स को। तो वो चीज़ें हमें अगर फास्ट करनी है, मतलब हम एक रेक्टेंगल लेंगे, उसके बाद ऊपर वैल्यू फिल करेंगे, उसके बाद जाके हमारे एजेस जो हैं वो राउंड होंगे। बट हम शेप टूल की मदद से जस्ट सिंपल क्लिक से भी कर सकते हैं। ये हमने शेप टूल लिया और इस रेक्टेंगल पे क्लिक किया तो हमें कुछ नोट्स से दिखाई देने लगे, यानी कि 4 नोट्स 4 कॉर्नर पे। जैसे ही हम इस पर क्लिक करेंगे और क्लिक करके इसको अंदर की तरफ ड्रैग करेंगे अपने माउस से लेफ़्ट क्लिक करके, तो ये देखिए राउंडेड होने लगा। जहाँ पे हम इसको छोड़ देंगे माउस को तो वहाँ उतना पार्ट हमारा उस हिसाब से राउंडेड हो जाएगा। कंट्रोल जी। हम इसको पूरा का पूरा सर्कल तक बना सकते हैं, देखिए, ठीक है। ये सर्कल भी हो गया, या हम चाहे तो कम भी कर सकते हैं, ये हमारे काम के ऊपर है। हम शुरुआत से बताते हैं आपको। रेक्टेंगल टूल पे एक बार हमने अपने शेप टूल से क्लिक किया, ये हमारा रेक्टेंगल टूल सिलेक्ट हो गया। इसके बाद हमने चारों में जिस भी कॉर्नर को राउंड करना हो उस पर एक बार क्लिक किया, ये होगी हमारा एक्टिव, बाकी सारे इनएक्टिव। उसको जैसे ही हम अंदर की तरफ ड्रैग करेंगे
सिर्फ वो कॉर्नर ही हमारा राउंड होगा, बाकी के कॉर्नर राउंड नहीं होंगे। ठीक है, इसके अलावा इसी तरह से हम इलिप्स लेते हैं। एक इलिप्स लिया हमने, ठीक है, इसको भी हम सेंटर में ले आते हैं। ठीक है, अब हमने एक शेप टूल लिया। शेप टूल से देखिए हमारे पास एक सिंगल नोड आ रहा है, क्योंकि स्क्वायर में, रेक्टेंगल में हमारे पास 4 कॉर्नर होते हैं, यानी कि 4 लाइनें एक दूसरे को इंटरसेक्ट जहाँ पे कर रही होती है वो हमारा कॉर्नर होते हैं। इसमें एक ही लाइन होती है जो घूम के पूरा राउंड होके उसी पार्ट को आके कैच कर लेती है, उसी पार्ट पे आके मिल जाती है, तो इसलिए यहाँ पे एक ही नोड होता है। तो ये सिंगल नोड पे जैसे ही हम क्लिक करेंगे, यानी कि इस इलिप्स को जैसे ही हम क्लिक करके एक्टिव करेंगे, ये हमारा एक्टिव हो गया। अब हम चाहें तो उसकी वैल्यू भी इलिप्स की प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग चेंज कर सकते हैं। ठीक है, ये हमारे जैसे कि प्रॉपर्टी बार में आप देख रहे होंगे 3 तरह के ऑप्शन होते हैं। ठीक है, तो ये हो गया हमारा इलिप्स। अब गाइज इसमें और क्या चीज़ें आती हैं, देखिए शेप टूल का काम क्यों ज़्यादा होता है, क्योंकि शेप टूल से हम किसी भी ऑब्जेक्ट को एडिट करते हैं, उसके शेप को रिक्रिएट करते हैं, रीडिज़ाइन करते हैं, उसके शेप को चेंज करते हैं। ठीक है, तो अब हमें ये करना कैसे होगा, क्योंकि हम अगर शेप टूल लेते हैं तो हमारे पास 4 कॉर्नर आ रहे हैं, इसमें हम कुछ भी नहीं कर सकते, सिर्फ और सिर्फ इसके कॉर्नर्स को, एजेस को राउंड कर सकते हैं, उसके अलावा कुछ नहीं कर सकते। हमारे पास एक ऑप्शन और आता है इसमें, कन्वर्ट टू कर्व। कन्वर्ट टू कर्व क्या होता है गाइस, उसके लिए थोड़ी सी आपको थ्योरी समझनी पड़ेगी इसकी। मान लीजिए कि आपके कंप्यूटर में कोई ऐसा फॉन्ट है जो बहुत स्पेशल है, आपने कोई फॉन्ट परचेज किया, वो फॉन्ट आपने अपने पास रखा हुआ है, और जब भी आप कोई नया डिज़ाइन बनाते हैं तो उस फॉन्ट का यूज़ करते हैं। ठीक है, तो उस फॉन्ट को यूज़ करके आपने एक डिज़ाइन बनाया और उस डिज़ाइन को आपने प्रिंटिंग के लिए भेजा। तो जब वो जो फाइल आपने भेजी होगी प्रिंटिंग के लिए, वो प्रिंटर अपने कंप्यूटर में ओपन करेगा वो फाइल, क्योंकि वो फॉन्ट आपके पास था। जाहिर सी बात आपने परचेज किया है तो उसके पास तो होगा नहीं, लाखों फॉन्ट होते हैं, तो उसके पास जैसी ही फाइल ओपन होगी तो वो फॉन्ट हमारा ऑटोमेटिक कन्वर्ट हो जाएगा किस फॉन्ट में, जो उसके पास ऑलरेडी होगा। समझ रहे बात, कि हमारे पास एक फॉन्ट है, उसके पास नहीं है, तो हमारा वाला फॉन्ट उसके कंप्यूटर में जो भी फॉन्ट इंस्टॉल होगा उसके हिसाब से वो फॉन्ट चेंज हो जाएगा। अब हमने तो यहाँ डिज़ाइन अपने फ़ॉन्ट के हिसाब से बहुत खूबसूरत सा बना के भेजा, लेकिन वहाँ जाके हमारा फ़ॉन्ट ही चेंज हो जाए। इसके लिए हमारे पास ऑप्शन होता है एक, कन्वर्ट टू कर्व, ताकि हमारा जो डिज़ाइन है वो सिंपल हो जाए, डिज़ाइन का साइज़ भी कम हो जाए, और एज इट इज़ जैसा डिज़ाइन हम अपने प्रिंटर को भेजें वो वहाँ पे वैसा का वैसा ही ओपन हो, उसमें कुछ भी चेंज ना हो। जिस तरह से फ़ॉन्ट के लिए मैंने ये बात बताई, इसी तरह से ये रूल ऑब्जेक्ट पे भी लागू होता है। तो हमें कोई भी शेप उसी तरह से रखना है जैसा हमें भेजा है, तो उसके लिए हमें उसको कन्वर्ट टू कर्व करना ही होता है। ठीक है, अब कन्वर्ट टू कर्व करा कैसे जाता है, इसके लिए हमारे पास 3 रास्ते हैं। पहला रास्ता क्या है, हम ऑब्जेक्ट के मेन्यू में जाएंगे, यहाँ पे नीचे हमारा लिखा हुआ है कन्वर्ट टू कर्व, इस पर क्लिक करेंगे, ये हमारा पार्ट कन्वर्ट टू कर्व हो गया, और कंट्रोल जी। नेक्स्ट ऑप्शन क्या है हमारा, हम ऑब्जेक्ट में जाएंगे और यहाँ पे देखिए कंट्रोल क्यू इसका शॉर्टकट लिखा हुआ है, हमने इस पर क्लिक किया और कंट्रोल कीबोर्ड से कंट्रोल क्यू जैसे प्रेस किया, ये हमारा ऑब्जेक्ट कर्व हो गया। ठीक है, कंट्रोल जी। इसके अलावा हम अपने माउस से राइट क्लिक करेंगे, सबसे ऊपर हमारा कन्वर्ट टू कर्व लिख के आ रहा है, जैसे इस पर क्लिक करेंगे हमारा ये कन्वर्ट टू कर्व हो गया। ये 3 रास्ते हैं, मैं ज़्यादातर शॉर्टकट अपनाता हूँ, कंट्रोल क्यू कर लेता हूँ, वो आसान पड़ता है और फास्ट है। तो ये अब हमारा हो गया कन्वर्ट टू कर्व। गाइज कन्वर्ट टू कर्व होने से इसमें 4 नोट्स जो हैं वो हमें मिल गए। अब अगर हम इसके किसी भी पार्ट में एक बार क्लिक करते हैं, देखिए प्रॉपर्टी बार में प्रॉपर्टीज़ चेंज हो गई। जैसा कि मैंने पिछली क्लास में बताया था कि टूल्स, हम जब भी कोई नया टूल लेंगे तो उसके हिसाब से ही हमारे प्रॉपर्टी बार चेंज होता है, उसके हिसाब से प्रॉपर्टीज़ हमारी चेंज होती हैं। सो अब हम अगर किसी भी नोट पे क्लिक करते हैं एक बार और अंदर की तरफ लेके जाते हैं, तो देखिए हमारा शेप ही एडिट हो रहा है, राउंड नहीं हो रहा, क्योंकि ये कन्वर्ट टू कर्व हो चुका है। ये ऑब्जेक्ट हमारा कर्व में बदल गया, कर्व में तब्दील हो गया। कंट्रोल जी, हम इसको किसी भी तरह से शेप में ला सकते हैं। कि प्रॉपर्टीज बार में इसकी प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं, आइए उसको जानते हैं। सबसे पहले हमारे यहाँ पे आता है सिलेक्शन मोड। सिलेक्शन मोड क्या होगा, आप रेक्टेंगल मोड करेंगे या फ्री हैंड मोड। जैसे कि मैंने आपके पिक टूल में बताया था आपको
कि हमारे पास एक फ्री हैंड मोड होता है, एक रेक्टेंगल। रेक्टेंगल मोड में जब अपने माउस से ड्रैग करेंगे तो रेक्टेंगल शेप में ही बाउंड्री बॉक्स बनेगा, बट अगर हम फ्री हैंड कर लेते हैं तो ये फ्री हैंड बन जाएगा, ठीक है, रेक्टेंगल नहीं बनेगा तब। अभी रेक्टेंगल लगा देते हैं, लगा रहने देते हैं। इसके बाद इसको हमने सेलेक्ट किया। सेलेक्ट करने के बाद हमारे पास में दो ऑप्शन आ रहे हैं। पहला ऑप्शन है हमारा ऐड नोट्स, दूसरा ऑप्शन है हमारा डिलीट नोट्स। हमें कोई नोट्स इसमें ऐड करना है तो इसमें क्या करेंगे, हम जस्ट सिंपल सबको सिलेक्ट करेंगे। अगर हमें कहीं भी करना है, एक बार इस पर क्लिक करेंगे, आप देखते हैं 4 नोट्स इसमें और आ गए। 4 क्यों आए, क्योंकि हमने चारों को सिलेक्ट किया था, कंट्रोल जी। अब मान लीजिए हमने इस वाले को सिलेक्ट किया, हमारा टॉप लेफ्ट। इसके बाद जैसे ही हम इस पर क्लिक करेंगे ऐड नोट पे, ये हमारा नोट इसके नीचे देखिए यहाँ पे दे दिया है, यहाँ पे नोट दे दिया हमारा। इसकी हम आउटलाइन भी, बल्कि इसकी आउटलाइन भी हम थोड़ी सी बढ़ा लेते हैं, 16, आई थिंक 16, ठीक है। ये नोड यहाँ पे देखिए आ गया। अब हमें इसको डिलीट करना है, जस्ट इसको हम एक्टिव करेंगे डिलीट नोड पे, जैसे क्लिक करेंगे ये डिलीट हो जाएगा। हम तो खैर इसको इतना इस्तेमाल नहीं करते हैं, क्योंकि जब हमें कोई नोड चाहिए होता है किसी भी जगह पे 2 बार क्लिक करते हैं वो नोड हमारा आ जाता है, और अगर हमें डिलीट करना है तो 2 बार फिर इस पर क्लिक करेंगे डिलीट हो जाएगा। तो हम ज़्यादातर ऐसे यूज़ करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास में और क्या ऑप्शन आते हैं, इसमें हमारे पास ऑप्शंस और आते हैं, ज्वाइन 2 नोट्स और ब्रेक 2 नोट्स, यानी कि ब्रेक नोट्स। गाइस, जब भी कोई रेक्टेंगल या कोई ऑब्जेक्ट हम बनाते हैं तो लाइन जो भी होती है वो एक जगह से चलती है, दूसरी जगह आके ख़त्म हो जाती है। चाहे आप एक सर्कल लें, सर्कल में तो बिल्कुल आपको दिखता है, रेक्टेंगल लें, कोई भी आप शेप ले लें, शेप में लाइन एक जगह से चलेगी, दूसरी जगह जाके ख़त्म ज़रूर होगी। और अगर दूसरी जगह जाके ख़त्म नहीं हो रही है तो वो शेप नहीं बन रहा, वो सिर्फ लाइन है। ये लाइन यहाँ से चली, आप देख रहे हैं एरो यहाँ पे है, थोड़ा सा जूम करके दिखाते हैं आपको, एरो यहाँ पे है, ठीक है। लाइन यहाँ से चली ऊपर से, ठीक है, यहाँ तक आई, नीचे आई, नीचे आके फिर यहाँ से 90 डिग्री मूव हो गई, फिर यहाँ से 90 डिग्री मूव हो के उसी जगह पे जाके मिल गई जहाँ से चली थी। अब अगर हम यहाँ पे क्लिक करते हैं, देख हम इसको यहाँ से ब्रेक कर्व करेंगे तो जहाँ से चली थी लाइन, अब अगर हम यहाँ से ब्रेक कर्व करते हैं तो जहाँ से लाइन चली थी वहीं से ये ब्रेक हो जाएगी। जैसे इस पर क्लिक किया, देखिए अब यहाँ पे क्या हुआ, पहले हमारा एक ऑब्जेक्ट था, अब हमारी ये 2 लाइनें अलग अलग हो गई, ठीक है। और हमें इनको जोड़ना है तो हम इनको क्या करेंगे, उस जगह पे अपनी लाइन को लाएंगे पास में, ठीक है। तो पास इन दोनों पे क्लिक करेंगे, जिन 2 लाइनों को हमें जोड़ना है, ज्वाइन करना है, सिलेक्ट करेंगे, और जैसे ही हम अपने ज्वाइन 2 नोट्स पे क्लिक करेंगे दोनों जुड़ जाएंगे, ठीक है। ये हो गया हमारा कि कैसे हम लाइन को ज्वाइन करते हैं और कैसे ब्रेक करते हैं। इसके अलावा ये जो ऑप्शंस आते हैं गाइस, यहाँ से लेके यहाँ तक, ये 5 ऑप्शंस जो हैं, ये ऑप्शन है लाइन को थोड़ा सा मूव करने के लिए, थोड़ा सा कर्व स्मूथ शेप देने के लिए। जैसे कि ओवल शेप होता है, मून जो देखा है आपने, मून हाफ होता, तो हमें अगर किसी को थोड़ा सा राउंडेड करना है या किसी अच्छा सा शेप देना हो, आजकल आपने पोस्टर में देखा होगा बहुत अच्छे अच्छे शेप्स आते हैं, तो अभी बताते हैं वो कैसे होता है। हमारे पास जो पहला ऑप्शन है ये है कन्वर्ट टू लाइन, यानी कि स्ट्रेट लाइन। हमारी कोई भी लाइन थोड़ी सी मूव करती हुई थोड़ा सा कर्व है ना, तो अगर हम उस पर क्लिक करके कन्वर्ट टू लाइन कर देते हैं, इसको एक्टिव करके इस पर क्लिक कर देते हैं तो वो लाइन हमारी ठीक स्ट्रेट हो जाएगी। अभी चारों लाइनें स्ट्रेट हैं, ठीक है, 1 2 3 4 सारे स्ट्रेट हैं। अब हम दिखाते हैं कैसे होता है। इस पर हमने मान ली क्लिक करा, नेक्स्ट वाला ऑप्शन एक्टिव है, इसलिए क्योंकि अभी क्योंकि स्ट्रेट लाइन है, 2 ही ऑप्शन होते हैं इसमें, या तो स्ट्रेट लाइन होगी या तो थोड़ा कर्व होगी। तो जब स्ट्रेट लाइन है तो हम इसको कर्व करेंगे, कर्व है तो स्ट्रेट लाइन नहीं कर पाएंगे। तो इसको अब हमें करना है कन्वर्ट टू कर्व। जैसे इस पर क्लिक करेंगे हमारे पास 2 हैंडल आ गए, ठीक है। और देखिए ये वाला ऑप्शन भी हमारा एक्टिव हो गया। क्यों? क्योंकि अब ये लाइन जो है वो कर्व के लिए रेडी हो गई, यानी कि मूव करने के लिए, थोड़ा सा कर्व होने के लिए ये रेडी हो गई है। इसमें नोट्स आ गए। अब हम नोट्स से कैसे करेंगे, नोट्स पे क्लिक करके ऊपर करेंगे या नीचे करेंगे, देख रहे हैं थोड़ा कर्व होने लगा, ये शेप बनने लगा, ठीक है। ये हमारा हो गया कन्वर्ट टू कर्व का ऑप्शन आता है, हालांकि इसको भी कन्वर्ट टू कर्व ही कहते हैं, बट कन्वर्ट टू कर्व जो होता है वो हमारा एक इफेक्ट है, ठीक है। अब इसको हमें स्ट्रेट करना है तो इस पर एक बार क्लिक करेंगे, तो जैसे ही इस पर हम क्लिक करेंगे कन्वर्ट टू लाइन में ये स्ट्रेट हो जाएगी लाइन, ठीक है।
अब क्या करना है, हमें इसको भी थोड़ा कन्वर्ट करके मूव करना है, थोड़ा सा अच्छा सा डिज़ाइन देना है और इसको भी देना है इस वाली लाइन को। ठीक है, तो हम इस पर भी एक बार क्लिक करके ये ऑप्शन पे क्लिक कर देंगे और इस पर भी एक बार क्लिक करके माउस के राइट बटन से भी ऑप्शन आते हैं ये, तो टू कर्व इसको भी कर देंगे। ठीक है, हमारे पास यहाँ भी हैंडल आ गए, यहाँ भी हैंडल आ गए। अब इसको हमें थोड़ा सा ऐसे करा, ठीक है, इसको नीचे करा और इसको भी मैंने इस तरह से करा। अब ये जो लाइन है, ये जो नोड आ रहा है हमारा, ये टू लाइन आपस में इंटरसेक्ट कर रही थी, तो इसका जो नोड आया हमारा, इसके लिए हमारे पास क्या ऑप्शन है, चाहे तो हम कट्स नोड कर लें, यानी कि वहाँ से बिल्कुल स्ट्रेट एक लाइन चेंज हो तो दूसरी लाइन बिल्कुल चेंज ना हो, ये होता है हमारा कट्स नोड्स। इसके बाद के जो दोनों आते हैं ये हमारे, एक तो हमारा सिमेट्रिकल है और दूसरा हमारा होता है ये स्मूथ नोड। ये दोनों काम लगभग सेम ही करते हैं, बस थोड़ा सा डिफरेंट होता है। सिमेट्रिकल में दोनों लाइनों में ही आपस में इंटरचेंज हो रहे होता है, स्मूथ में उस लाइन को कैसे, उस नोड को स्मूथ बनाया जाए ये डिपेंड होता है। हालांकि दोनों का वर्क सेम ही लगता है। तो अब जैसे ही उस पर क्लिक करेंगे, देखिए तो ये जो हमारा ये पार्ट आ रहा है नोड का, ये हमारा स्मूथ हो जाएगा। कैसे स्मूथ हो जाएगा, ये इसके अकॉर्डिंगली अपने आप को ढाल देगा, ये देखिए। ठीक है, ये हमारा स्मूथ हो गया। अब जो शार्प एजेस आ रहे थे, शार्प नोड जो शार्प था वो नहीं रहा हमारा। अब अगर हम इसको हैंडल को थोड़ा बहुत भी आगे पीछे करेंगे तो ये मूव तो हो रहा है ना, हमारा ये पार्ट तो मूव हो रहा है, बट हमारा दूसरा पार्ट भी मूव हो रहा है, यानी कि दूसरी लाइन भी मूव हो रही है। इससे क्या हमें समझ में आ रही बात कि हमारा जो ये स्मूथ नोड है ये उस नोड को स्मूथ कर देता है, ताकि अगर हमें कुछ इफेक्ट बनाना है तो हम उसमें अपने हिसाब से लाइन को स्मूथ रखते हुए इफेक्ट बना सकते हैं, या उस शेप को एडिट कर सकते हैं उस लाइन को स्मूथ रखते हुए। ठीक है, अब इस पर हम क्लिक दोबारा करें और जैसे ही हम इस पर कस्प नोड पे जैसे ही हम एक बार क्लिक करते हैं, तो अब ये अगर हम इसको थोड़ा बहुत भी आगे पीछे कर रहे हैं, इस पर कोई इस वाली लाइन पे इफेक्ट नहीं हो रहा, लाइन नंबर 2 पे और लाइन नंबर 1। ठीक है, कोई भी चेंजेस नहीं हो रहे, या इसको भी हम चेंज करें तो पहली वाली लाइन में कोई भी चेंज नहीं हो रहा है। तो ये हमारे कब काम आते हैं गाइज, ये हमारे काम आते हैं जब हम किसी फेस को एडिट कर रहे होते हैं, या कोई लोगो हमें दे दिया गया है और हमसे कहा गया है कि उस लोगो को ट्रेस करो, तो उन ट्रेस के मामले में ये बहुत चीज़ें काम आती हैं। ठीक है, इसके अलावा ये पार्ट सिमेट्रिकल बिल्कुल सेम होता है, वो भी अगर हम इसको क्लिक कर देंगे तो देख रहे हैं आप। ठीक है, सेम होता है इसके अलावा गाइस क्या होता है, हम कंट्रोल जी करके आपको दिखाएं। हमारे जो लाइन है वो यहाँ से चली, इस पार्ट से चली और वापस आके नीचे से ऊपर पे आके मिल गई इससे। ठीक है, इसी पार्ट पे दोबारा अगर हम एक बार इस पर क्लिक करके या पूरे ऑब्जेक्ट पे सिलेक्ट करके, ठीक है, एक बार इस रिवर्स डायरेक्शन को क्लिक करते हैं, तो हमारी जो लाइन है उसकी डायरेक्शन चेंज हो जाती है। ये अब देखिए इस तरफ से चली, मतलब जो डायरेक्शन से पहले चली थी उसके अपोजिट हो गई डायरेक्शन। अब ये ऊपर से नीचे की तरफ चली, वापसी आके राइट से लेफ्ट में आके इस लाइन पे ही मिल गई। फिर अगर हम रिवर्स करते हैं तो अब क्या था, अब ये राइट की तरफ चली और वापस आके नीचे से ऊपर उसी लाइन पे मिल गई। इसका काम ये आता है गाइस कि जब हमें नोड ऐड करना होता है, तो जिस तरह से लाइन जा रही होती है तो उसके पहले ही नोड ऐड होता है। हालांकि हम चाहें तो 2 बार क्लिक करके यहाँ भी नोड ऐड कर सकते हैं, लेकिन मिडिल में अगर नोड ऐड करना है तो इस पर हम क्लिक करेंगे और एक बार जैसे ही ऐड नोड करेंगे, देखिए इसके नीचे वाले पार्ट में नोड ऐड हो गया। यहाँ से कंट्रोल जी करेंगे। अब अगर हम इसको रिवर्स करेंगे तो कहाँ नोड ऐड होगा, ऊपर। इसे हम क्लिक करेंगे, इस पर क्लिक सेलेक्ट करके इसको, ये देखिए नोड यहाँ ऐड हो गया। ये बिल्कुल मिडिल में ऐड हुआ है, इसलिए ये रिवर्स का ऑप्शन दिया गया, ताकि अगर हमें कोई उस लाइन की मिडिल में नोड ऐड करना है तो हम इस तरह से भी ऐड कर सकते हैं। ठीक है, कंट्रोल जी। नेक्स्ट आता है गाइस हमारा ये पार्ट। ये पार्ट गाइस बहुत कम यूज़ होता है हमारा, क्योंकि इसमें क्या होता है, अगर हमें 2 लाइनें दी हुई हैं और 2 लाइनें एक दूसरे के सिमेट्रिकल, जैसे ट्रेन की पटरी होती है, तो उन 2 लाइनों को अलग अलग करने के लिए इसका यूज़ होता है। ठीक है, इसके बाद हमारा ये पार्ट जो होता है गाइस, वो इसलिए होता है कि मान लीजिए कि कोई हमारा आर्टवर्क है, रेक्टेंगल ही है जैसे इसमें समझा रहे हैं, चारों तरफ से इसकी लाइनें जुड़ी हुई हैं, इनकी 2 लाइनों को हम अलग अलग कर देते हैं। मान लीजिए ब्रेक का पार्ट कर दिया हमने, इसको ब्रेक हो गया, ये लाइन इसकी अलग है और ये लाइन इसकी अलग है। अब हमें क्या चाहिए, ये दोनों लाइनें आपस में अगर हम
इन दोनों को सिलेक्ट करते हैं और जैसे ही हम ज्वाइन करते हैं तो ये आपस में इस तरह से जुड़ जाते हैं, मतलब वो लाइन ही दोनों नोड्स आपस में जुड़ के एक नोड बना देते हैं। लेकिन हम चाहते हैं कि ये दोनों नोड वहीं पे रहें, बल्कि बीच में एक लाइन और आ जाए। जैसे इस पर क्लिक करेंगे तो ये बीच में एक लाइन आ जाएगी, ठीक है। क्लोज कर्व, ये इसका ही पार्ट है गाइस। इसमें होता क्या है, ये जो लाइन इससे हमने ऐड की थी पहले वाले से, एक्सटेंड से, उसमें एक स्ट्रेट लाइन ऐड हुई थी, बट अगर हम इससे ऐड करेंगे तो वो जो लाइन ऐड होगी वो एज अ कर्व होगी। तो कोई बहुत बड़ा फर्क तो होता नहीं, अगर हमें कोई स्ट्रेट लाइन भी है तो उससे हम कर्व कर सकते हैं वैसे भी, ठीक है। सब अब ये है ऑप्शन तो बता दे रहे हैं आपको। मान लीजिए ये लाइन है, आपने इसको ऊपर कर दिया मान, ठीक है। अब जैसे इस पर क्लिक करके इस पर करेंगे, जो लाइन जो ऐड हुई है ये हमारी, ठीक है, वो एज अ कर्व लाइन ऐड हुई है, ठीक है। जोड़ देते हैं इनको। इसके बाद हमारा गाइस आता है स्ट्रेच और स्केल नोड्स। ये क्या चीज़ है, जो हम पिक टूल में काम करते हैं वही इसमें है, क्योंकि हम इसको रेक्टेंगल वाइज इसको घटा बढ़ा नहीं सकते। इसको घटाने बढ़ाने के लिए ये टूल दिया हुआ है, इसमें ऑप्शन आ जाते हैं हमारे पास। जैसे इस पर क्लिक करेंगे हमारे पास इसको ट्रांसफॉर्म करने के ऑप्शन आ जाते हैं। जैसे देखिए ट्रांसफॉर्म के ऑप्शन चाहे तो हम इधर से बढ़ा लें, वही काम है जो पिक टूल का होता था, सिमिलर, ठीक है। इसके बाद क्या है, इस पर क्लिक करते हैं, हम पूरा सिलेक्ट करते हैं सबको, और ये हमारा रोटेट का, इसमें रोटेट के ऑप्शन आ जाते हैं, जैसे कि पिक टूल में थे, सिलेक्ट करा, ठीक है। अब इसको रोटेट कर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद हमारा जो ये आता है हमारा अलाइन नोड्स। गाइस अलाइन नोड्स क्या है, ये हॉरिजेंटली और वर्टिकली नोड्स को अलाइन करता है। कैसे, मान लीजिए कि हमने ये दो पे क्लिक किया, ठीक है, और अगर हम इस पर क्लिक करते हैं तो एक नोड हमारा डिलीट हो जाएगा। क्यों डिलीट हुआ, क्योंकि इसने हॉरिजॉन्टली बाकी के जो दो नोड्स को अलाइन किया। हालांकि इसका कोई काम ज़्यादा यूजेस होता नहीं है, तो आप इसको ये समझिए कि ये वर्टिकली और हॉरिजॉन्टली कभी अगर यूज़ हुआ तो होगा, वरना आज तक मुझे तो कभी यूज़ हुआ नहीं इसका कुछ। इसके बाद क्या है गाइस, ये हमारा रिफ्लेक्ट नोड्स है, इधर के नोड्स उधर, उधर के नोड्स इधर। इसके बाद हमारा आता है ये इलास्टिक नोड। गाइस इसका भी यूज़ कम होता है। यूज़ क्यों कम होता है इसका, क्योंकि इसका भी ऐसा कोई काम नहीं है जो हम डायरेक्ट ना कर पाए। इसमें क्या, जब हमने इलास्टिक मोड नहीं लगाया, इस पर हमने क्लिक किया, इसको हम वैल्यू ऐसे ही नीचे करके बराबर से, दोनों लाइनों की आपस से बराबर से नीचे वैल्यू कम हो रही है और ये अपने हाइट वाइज छोटा हो रहा है, ठीक है। कंट्रोल जी। अगर हम इलास्टिक मोड कर देंगे, ठीक, तो एक तो छोटा होगा, दूसरा छोटा नहीं होगा, मतलब कि दूसरा पार्ट सोर्स पॉइंट से जुड़ा रहेगा, और जैसे रबड़ होती है उस आराम से धीरे धीरे से एक पार्ट हमारा नीचे आएगा और दूसरा पार्ट हमारा जिस वैल्यू से हम नीचे करेंगे उस वैल्यू से नीचे आएगा। कैसे, जैसे हम इसको हम नीचे कर रहे हैं तो आप देख रहे हैं ये एजेस जिसको हम अभी नीचे कर रहे हैं, जिस पे हमारा माउस का कर्सर है, वो तो ज़्यादा नीचे आ रहा है, बट दूसरा पार्ट जो है वो कम आ रहा है, क्योंकि वो उससे जुड़ा हुआ ऊपर वाले अपने पॉइंट से। इसके बाद हमारा सिलेक्शन, कुछ भी सिलेक्ट नहीं है, हम चाहते हैं सारे नोट सिलेक्ट हो जाए। जैसे हम पे क्लिक करेंगे सारे नोट्स ऑटोमेटिक सिलेक्ट हो जाएंगे हमारे, ठीक है। इसके बाद हमारा रिड्यूस नोट आता है, क्लिक करा, जैसे रिड्यूस नोड पे क्लिक करेंगे तो रिड्यूस नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि रिड्यूस नोड में वही नोड को रिड्यूस करता है जो हमारा फालतू का है। मतलब कि जैसे कि बीच में हमारा नोड यहाँ लगा हुआ है और स्ट्रेट लाइन है, बीच में नोड का कोई काम ही नहीं है, क्योंकि हम इसमें कुछ चेंजेस है नहीं, वो तो सीधा स्ट्रेट लाइन पे एक नोड है। जैसे हम इस पर क्लिक करके रिड्यूस नोड पे क्लिक करेंगे, आप देखते हैं ये बीच वाला नोड हमारा गायब हो जाएगा, गायब हो गया, ठीक है। अगर इस पर क्लिक करके हमने इसको ऊपर कर दिया होता, ठीक है। अब अगर हम इसको रिड्यूस नोड पे क्लिक करते तो गायब नहीं होता, इसलिए क्योंकि अब इसका काम आ गया, इसने एक शेप क्रिएट कर दिया इस नोड ने। पहले इस नोड में कोई शेप क्रिएट नहीं किया था, तो इसलिए इसको रिड्यूस कर दिया, इसको हटा दिया गया था। अब इसने काम किया है तो अब इसको नहीं हटाया गया। साथ ही साथ इसमें और क्या चीज़ें हमारे पास, ये हमारा है नोट्स को थोड़ा स्मूथ देने के लिए, स्मूथनेस देने के लिए। कैसे हम बताते हैं आपको। मान लीजिए इसमें हमने नोट दिया, इसको ऐसे कर दिया, इसको ऐसे कर दिया, इसको ऐसे कर दिया, इसको ऐसे कर दिया, और ऐड करके कर दिया, ठीक है। आप सबको सिलेक्ट किया तो जैसे इसकी वैल्यू हम कम करते हैं, देखिए थोड़ा थोड़ा सब में शेप राउंडनेस आ रही है, ठीक है। राउंडेड हो गया, कंट्रोल जी करें, है ना। जैसे हम इसको बड़ा कर रहे हैं थोड़ा थोड़ा राउंड आ रहे हैं, मतलब रिड्यूस भी नोड को किया और उस नोड को जिसका काम कम था उसको थोड़ा सा राउंड करके काम निकाल दिया, ठीक है। ये हो गई हमारी गाइस शेप टूल की प्रॉपर्टीज़। इसमें जो इम्पोर्टेंट है वो इम्पोर्टेंट सिर्फ दो चीज़ें हैं। पहला हमारा है ये लाइन को जोड़ना, ठीक है, ये लाइन को जोड़ना और लाइन को हटाना, और
दूसरा हमारा है ये पार्ट, ठीक है। बाकी की चीज़ों का काम चल जाता है, बाकी की चीज़ों का काम हम अपने हिसाब से कर लेते हैं, ठीक है। तो अब हम दिखाते हैं इसमें शेप टूल की मदद से हम क्या क्या कर सकते हैं, ठीक है। मान लीजिए ये हमारा एक रेक्टेंगल है। आपने कुछ इस्लामिक शेप देखे होंगे, जैसे कि आपने देखे होंगे मस्जिद की दीवारों पे होते हैं कुछ शेप्स, या इस्लामिक पैटर्न देखे होंगे आपने। अक्सर देखा होगा कि आपका कोई फ्रेंड हो तो उसने आपको बेस्ट विशेस भेजी हो, तो कुछ अच्छे से पैटर्न टाइप के होते हैं गेट के, तो वो कैसे बनते हैं, वो भी इसी तरह से बनते हैं। कैसे, हमने इसको पहले 45 डिग्री पे, ठीक है, या इस पर हमने यहाँ से 45 करा और ये 45 डिग्री पे घूम गया। अब क्या करा, हमने इसका ये नोड डिलीट कर दिया और यहाँ पे हमने 2 नोड ऐड कर दिए, ठीक है। इस नोड को हमने थोड़ा सा कर्व करके इस तरह का डिज़ाइन बना दिया, ठीक है। और इस नोड पे हमने थोड़ा सा इस तरह का बना दिया, ठीक है। और इस पे भी हमने ठीक है। अब इसको हम क्या सिमेट्रिकल करके बराबर कर देंगे, ठीक है। इनके इन नोड्स को हम डिलीट करेंगे, ठीक है, और इसको ऐड कर देंगे। ये हमने बनाया है उसी रेक्टेंगल टूल से, शेप एडिटर टूल की मदद से। इसमें हम एक गेट लगा देते हैं, यानी कि रेक्टेंगल को थोड़ा सा एक कितना प्यारा डिज़ाइन बन गया गाइस। तो ये क्यों बना, क्योंकि हमने शेप टूल की मदद से रेक्टेंगल टूल को थोड़ा सा एडिट किया, तो ये डिज़ाइन ये बन गया। हम बहुत सारे डिज़ाइन बना सकते हैं। एक आपको एग्जांपल और बताते हैं। मान लीजिए हमने फिर रेक्टेंगल लिया एक, ठीक है, इसे कन्वर्ट टू कर्व कर लिया हमने, कंट्रोल क्यू काम है, यहाँ से कर लेते हैं, ठीक है। इसके बाद हमने इसके दोनों नीचे के नोट्स को पकड़ा और डिलीट बटन दबाया, यानी कि ये थोड़ा सा राउंडेड हो गया। इसको हमने एक प्याले की तरह कर लिया, ठीक है। और अब हमने क्या किया, इसके यहाँ इसके बीच वाले लाइन को थोड़ा सा शायद आप समझ रहे मैं क्या बना रहा हूँ, ठीक है। अब हमने क्या किया, एक इलिप्स लिया, इलिप्स को भी कन्वर्ट टू कर्व करा। सब टूल आपको बता चुके हैं, जिन टूल का हम यूज़ कर रहे हैं वो सारे टूल हम आपको बता चुके हैं, और हम बहुत बेसिक्स डिज़ाइन बना रहे हैं। ये आप बहुत आसानी से बना सकते हैं, कोई बड़ा कमाल नहीं है। बस ये टूल्स आप जान जाएंगे और फिर माइंड में आपके खुद ही खुद डिज़ाइंस आने लगेंगे, आपको खुद ही पता चल जाएगा कि किसके बाद क्या करना है, ठीक है। ये लिया, इसके बाद हमने शेप टूल की मदद से इसके इस पार्ट को डिलीट करा। ये थोड़ा सा हालांकि ये बहुत ज़्यादा बेहतर बन सकता था, बट अभी इसमें सिर्फ मैंने थोड़ा सा काम किया और थोड़ा सा काम करके एक अच्छा सा डिज़ाइन, थोड़ा सा दिया जो होता है, ये हमारा दिवाली पे काम आता है। शेप टूल की मदद से थोड़ा सा काम करके मैंने एक दिया बना दिया इसमें। तो ये आप देख रहे होंगे कि शेप टूल किस तरह से काम करता है, ठीक है। इनको हम रख देते हैं साइड। अब गाइस बात करते हैं हमारे कि इनके जो बाकी टूल हैं शेप टूल में, वो क्या काम आते हैं, ठीक है। ये हमने रेक्टेंगल लेकर उसको कन्वर्ट टू कर्व कर लिया। उसके बाद हमें जैसे ही स्मूथ पे गए, इसका नीचे स्मूथ का मतलब गाइस ये होता है कि वो कॉर्नर्स को स्मूथ कर देता है, ठीक है। एक बार इस पर क्लिक किया, यहाँ पर हमारे पास वैल्यू आ गई 100 mm, यानी कि mm के हिसाब से वैल्यू थी। इसमें
जो टैन दिया हुआ है, टैन क्या होता है, ये इसका एक तरह से कि कितनी स्पीड से ये राउंडेड करे, 20 इनफ है, ठीक है। अगर हम इसको 100 कर लेंगे, मान लीजिए 100 कर लेंगे तो ये ज़्यादा तेज काम करेगा, ठीक है। इसके बाद इसकी होती है पेन का प्रेशर, मतलब जो राउंडेड हो रहा है वो किस प्रेशर से राउंडेड हो रहा है, मतलब उसके जो कर्व हो रहे हैं वो ज़्यादा कर्व हो रहे हैं या बहुत हल्के कर्व हो रहे हैं। तो देखिए कैसे 100 है इसका साइज़, जैसे इस पर एक साइड में क्लिक करते हैं, देखिए राउंडेड हो रहा है। इतनी देर में इसने इतना कर्व किया, ठीक है, यानी कि इतना राउंड किया। अगर हम इसको 20 कर लें, Ctrl+G करें, फिर करें, देखिए बहुत धीरे धीरे से कर रहा है, ठीक है। प्रेशर जो है, प्रेशर इसमें अभी एक्टिव है, ये धीरे धीरे से कर रहा है और बहुत ज़्यादा ही ऐसा लग रहा है कि बहुत थकान भरी ज़िंदगी है इसकी। बट अगर इसको हम हटा देंगे, अब इसको हम कर रहे हैं, देखिए बहुत फास्ट भी हो रहा है ये थोड़ा सा, और इसका राउंडेड जो है वो थोड़े से बाहर की तरफ निकले हुए हैं, ठीक है। तो ये हो गया हमारा स्मूथ। इसके अलावा हमारा आता है स्मीयर। स्मूथ का काम जैसे कि हमारा राउंडेड करना है, इसी तरह से स्मीयर का काम हमारा इंटरनल राउंडेड करना है, ठीक है। ये ठीक है, उसी तरह से इसका भी साइज़ है, प्रेशर है, और इसकी वैल्यू है कि हमें थोड़ा सा राउंडेड करना है, स्मूथ करना है या शार्प करना है। शार्प करेंगे तो शार्प आने लगेगा, देखिए इसकी जो पॉइंट है शार्प है, और अगर स्मूथ कर रहे हैं तो ये स्मूथ आ रहा है, ठीक है। और ये प्रेशर तो आपको बता ही दिया मैंने, अगर आप प्रेशर ऑन रखते हैं तो थोड़ा सा प्रेशर में काम होता है इनके साथ, अगर प्रेशर ऑफ कर देते हैं तो फास्ट भी होता है और थोड़ा सा स्मूथ ज़्यादा होता है, ठीक है। नेक्स्ट आता है हमारा इसी में ट्विडल। ट्विडल का क्या काम होता है गाइस, मान लीजिए इसको हमने थोड़ा सा इसको छोटा किया, ठीक है, ट्विडल लिया, जैसे इस पर क्लिक करेंगे देखना इसके सारे कॉर्नर आपस में घूमने लगेंगे, ठीक। बेब्लेड आपने बचपन में देखा होगा तो ये इसका शेप आ गया, ठीक है। इनका गाइस काम बहुत ना के बराबर होता है, क्योंकि अगर आप बहुत ज़्यादा क्रिएटिविटी चाहते हैं और आप अपने काम में इन सब का यूज़ करना चाहते हैं तो ही इन सब का यूज़ होता है, अगर आप नहीं करना चाहते तो कोई यूज़ नहीं करता इसका। और ये ऐसा नहीं है कि ये बहुत नेसेसरी है इसका यूज़ करना, ये सारे के सारे काम बहुत ज़्यादा आगे लेवल पे होते हैं, बहुत ऊपर लेवल पे होते हैं। अगर इनका यूज़ नहीं करेंगे तो आपके डिज़ाइन बन जाएंगे, इनके बगैर आपका बहुत सारे काम हो जाते हैं, ऐसा कोई काम नहीं है जो इनके बगैर ना हो पाता हो। मोस्ट केसेस में यूजेस होता है इनका, बट ज़्यादातर में नहीं होता। इसके बाद हमारा आता है अट्रैक्ट एंड रिपेल। इसका काम भी स्मूथ और स्मीयर के जैसा ही, जैसे क्लिक करते हैं वैल्यू इसकी बहुत ज़्यादा 100, और अपने अपना थोड़ा सा रेक्टेंगल भी छोटा किया हुआ है, रेक्टेंगल ही बढ़ा देते हैं, ठीक है। ये देखिए बाहर की तरफ अंदर की तरफ, इसके जिस तरह से भी इसमें हम कर रहे थे स्मीयर में, उसी तरह से भी बाहर अंदर की तरफ जा रहा है, ठीक है। शेप बिगड़ रहा है, शेप बन नहीं रहा है कोई भी। इसमें भी दो ऑप्शन होता है, रिपेल का ऑप्शन होता है और एक हमारा दूसरा ऑप्शन होता है अट्रैक्ट। अट्रैक्ट में ये इस राउंडेड में अंदर की तरफ आता है, रिपेल में बाहर की तरफ जाता है, ठीक है। रिपेल कर देते हैं, अगर हम मान लीजिए रिपेल दिखाते हैं, ये बाहर की तरफ जा रहा है, ठीक है। इसकी भी वैल्यू उसी हिसाब से है, प्रेशर है, रेटिंग है और इसका साइज है सर्कल का। इसके बाद हमारा रहा स्मच। स्मच क्या होता है गाइस, ये भी उसी तरह से है, कोई बहुत ज़्यादा काम नहीं आता है। मान लीजिए कि हमारी इसकी वैल्यू है 50, ये काम गाइस हम अपने शेप टूल से बहुत बखूबी कर लेते हैं, बहुत अच्छा होता है, ठीक है। इसके बाद आता है रफन। अगर हम इस कोने से शुरू करें, नीचे की तरफ आए, इस तरफ आए और इस तरफ आए, तो ये कुछ डिज़ाइन सा बनता है, और ये हमारा रफिंग होता है, यानी कि उस शेप को थोड़ा सा रफ कर देता है। इसके यूज़ तब आते हैं जब मान लीजिए मैंने ये रेक्टेंगल ही लिया और इसको हमने बड़ा किया, और बड़ा करने के बाद इसकी हमने आउटलाइंस की कंट्रोल की करके इसकी आउटलाइंस को हमने डिलीट कर दिया, ठीक है। अब हम लेंगे अपना रफन लेने के बाद जैसे ही इसको यहाँ से लेके यहाँ तक क्लिक करेंगे तो हमारे ये कुछ जिगजैग सा
मोशन बन गया। इस पर एक बार क्लिक करके हम व्यू नोट भी कर देते हैं एक बार, फालतू नोट्स हमारा डिलीट हो जाए। ठीक है, काम का नोट से वही बचे। तो इससे हुआ क्या गाइज, दूसरा को रेक्टेंगल दिया। हम चाहते हैं कि हमारा जो डिज़ाइन है वो इस तरह का रहे, ऊपर कुछ कलर हो, नीचे कुछ कलर हो, तो हम इसका यूज़ करके भी इनको कलर वाइज सेपरेट कर सकते हैं। तो गाइज ये था हमारा शेप टूल। शेप टूल में आज आपने जाना कि शेप टूल कैसे काम करता है, और शेप टूल में हम रेक्टेंगल को किस तरह से एडिट कर सकते हैं या लाइंस को कैसे एडिट कर सकते हैं, और हमने कुछ शेप भी बना के देखे। तो गाइस जैसे कि मैंने पहले भी बताया था कि इस तरह से आप शुरुआत कर सकते हैं और इसकी प्रैक्टिस करते रहिए, क्योंकि जितना ज़्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे उतनी जल्दी सीखेंगे। तो मिलते हैं फिर एक नई क्लास के साथ, जब तक के लिए आप सभी को गुड नाइट, गुड बाय, अल्लाह हाफिज़।